जैसे सुनैना माता श्री जानकी जी को अपनी गोद में बिठाकर पातिव्रत की शिक्षा देती हैं, ऐसे ही हे माताओं, आप अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लोरी के रूप में ही पतिव्रता धर्म की शिक्षा प्रदान करें। इतना अद्भुत पवित्र चरित्र उनका हो जाए, सती सावित्री सीता के जैसा पवित्र निर्मल चरित्र हो जाए कि आपकी कोख धन्य हो जाए। भाई बेटा आपको निहाल करेगा, आपकी कोख को धन्य करेगा, लेकिन बेटी आपको अधिक निहाल करेगी। क्यों? बेटा केवल अपने कुल को पवित्र करता है और कन्या पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्रियां पवित्र जो पुत्रियां हैं भैया जी, वो अपने पिता के कुल को तो तार ही देती हैं, अपने पति के कुल को भी तार देती हैं। और ये सावधानी माताओं को गर्भ से ही रखनी पड़ेगी। गर्भ में ही बालक बालिका जब हो तो पूरी सावधानी उसको रखनी पड़ेगी। यो निर्यथा न दुष्येत कर्ता हन्ते सुमध्य में। इसलिए जैसे स्त्री पुरुष के समागम से गर्भ की स्थिति होती है, इस प्रकार से गर्भ की स्थिति सूर्य ने नहीं की। सूर्य के संकल्प से ही कुंती की गोद में बालक उत्पन्न हो गया और बालक प्रकट हो गया। कोई ये नहीं कि उनको 9 महीना पेट में रखना पड़ा हो, फिर प्रसव किया हो, फिर दूध पिलाया हो, इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ी। तत्काल बालक उत्पन्न हो गया। और अब वह सूर्य भगवान तो अंतर्धान हो गए, बालिका सहम गई कि अब मैं क्या करूं। अपनी सखियों से कहा कि ऐसा हो गया। सद्यः कुमारः संयज्ञे द्वितीय एवं भास्कर। सद्यः का अर्थ 9 महीने बाद नहीं, तत्काल एक दिव्य सोने के समान तपे हुए कांति वाला बालक, लगता था दूसरा सूर्य है, प्रकट हो गया। किंतु लोक निंदा के डर से प्रथा डर गई और अपनी सखियों के साथ एक मोम की पेटी बनाकर उसमें बालक को सुलाकर रोते हुए भगवान सूर्य से, भगवती गंगा से, दिशाओं से, देवताओं से, धरती माता से, वन देवी वन देवों से, कुल देवों से, कुल देवियों से, सबसे रो रो कर प्रार्थना करके इस बालक की प्राण रक्षा करना। क्योंकि अब देखिए, आप लोग कहेंगे कुंती कैसी माता जिसने इतना कठोर निर्णय ले लिया। आपने इस बात को तो सोच लिया कि कुंती कैसी माता, पर आपने इस बात को नहीं सोचा कि कुंती अपने पिता कुंती भोज की इज्जत का कितना ख्याल रख रही है। ये नहीं सोचा आपने। कुंती अपने पिता और अपने भाई वसुदेव जी की कीर्ति का कितना ध्यान रख रही है, ये आपने नहीं सोचा। एक बात तो यह कि कुंती कोई जैसे सामान्य स्त्रियां गर्भवती होती, न वैसी गर्भवती हुई, न वैसे पुत्र पैदा हुआ। वो तो दिव्य बालक उसको मिला सूर्य भगवान की कृपा से। लेकिन पुत्र अथवा पुत्री को कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने बड़ों का सिर लज्जा से नीचे झुक जाए। इसलिए कुंती ने ऐसा किया और वह अनुचित नहीं था, वो उस काल की परिस्थिति के अनुरूप ठीक ही था। आज तो देखो, आज स्थिति ये है कि अनधिकृत गर्भ जो केवल व्यभिचार से ही जिस गर्भ की स्थापना हुई है, इस प्रकार का जो गर्भ है, उस गर्भ का पात, गर्भ की नृशंस हत्या स्त्रियां स्वयं ही जाकर डॉक्टरों के पास गर्भपात कराती। पुरुष भी कराते हैं, स्त्रियां भी कराती हैं। पुरुष प्रेरित करते हैं कि नहीं तुम गिरा दो इसको, जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूँ, जो जीव गर्भ में आया है उस जीव का अपराध क्या है, ये बताओ। उसकी क्या गलती है? बाबा, वो जीव भी भगवत साक्षात्कार के लिए आया, क्योंकि आखिर तो मनुष्य का आकार है कि नहीं। भगवान ने मनुष्य अपनी प्राप्ति के लिए ही बनाया है, और आपने उस निरपराध जीव की पेट में ही हत्या कर दी, अथवा पेट के बाहर निकाल कर हत्या कर दी।
ये कितना भारी राक्षसी काम है। महाराज जी लिखा है ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है गर्भ हत्या का। जो स्त्री जाने अनजाने गर्भ हत्या कराती है या करती है, प्रेरित करती है, वो सैकड़ों जन्मों तक बंध्या होती है, उसके संतान नहीं होती है, और युवावस्था में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, नरकगामिनी होती है। इसलिए भ्रूण हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप भ्रूण हत्या है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। तो श्री कुंती माता का कोई दोष नहीं था। बस हम इस अध्याय को पूर्ण करने ही जा रहे हैं। तो कहते हैं महाराज, वह श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु के साथ कुंती भोज ने संपन्न किया। ये पांडु भोज कैसे थे? प्रपिता महस्ताम वाह पांडुर्वई सत्य विक्रमा। तुम्हारे पर बाबा थे पांडु, उनके साथ विवाह हुआ। वो बड़े सच्चे वीर थे। प्रथा की छोटी बहन थी श्रुत देवा, उसका विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ और उसके गर्भ से दंत वक्त्र का जन्म हुआ। ये दंत वक्त्र वही है जो भगवान के पार्षद जय विजय थे। 3 जन्म दुज वचन प्रमाणा भय न मुकुत हते भगवाना। ये वही है दंत वक्त्र। वही दंत वक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के हिसाब से हिरण्याक्ष हुआ और फिर दूसरे जन्म में वही कुंभकर्ण हुआ और फिर तीसरे जन्म में वही दंत वक्त्र हुआ। कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। उसे शतर्दन 5 कैकेय राजकुमार हुए। राजाजी देवी का विवाह जयसेन से हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, विंद अनुबिंद। दोनों उज्जैन के राजा थे, अवंती के राजा थे। चेदराज दमघोष ने श्रुतस्रवा का पाणी ग्रहण किया और उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन 7वें स्कंद में हो चुका है। वसुदेव जी के भाइयों में देववाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रकेतु बृहदबल। देवस्रवा की पत्नी कंसावती से सुवीर और ईशुमान हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजित पुरुजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने शूरभूमि नाम की पत्नी से हरिकेश अरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिस्र केसी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष पुष्कर साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समीक की पत्नी सुदामनी के भी सुमित्र अर्जुन पाल आदि कई बालक हुए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतुधाम और जय। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, मद्रा, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, देवकी, ये कई पत्नियां उनकी थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के द्वारा ये पुत्र उत्पन्न हुए, बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत, ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद, भद्र, ये सब भगवान के भाई हैं। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मदरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या ने एक ही पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हिमांगद आदि, इला से उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। वसुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ठ नामक एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ। शांत देवा से श्रम और प्रतुश्रव आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प, वर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए। जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। बहुत बड़ा, भगवान के भी भाई बहुत थे। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। उन 8 का नाम जो भगवान के खास भाई हैं सबका सुन लीजिए। कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, शेषावतार बलराम जी। 7वें और 8वें भगवान श्री कृष्ण। हे परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी जो सुभद्रा जी है ना, वो भी देवकी जी की आखिरी बेटी हुई हैं। पिटपोंछी कहते, पिटपोंछिया,
वो सबसे पीछे सबका पेट पहुँच के आई, इसलिए बहुत प्यारी है। ये पुराणों में जो लिखा है, पुराणों में लिखा है भैया जी कि यदुवंश की कुल देवी हैं एकानंसा देवी। वो एकानंसा देवी ही प्रसन्न होकर के भगवती महायोग माया हैं। वो एकानंसा एक योग माया देवी ही सुभद्रा के रूप में उत्पन्न हुई है, क्योंकि कंस ने योग माया को उठाकर पटकने का विचार किया था, वो विंध्यवासिनी हो गई। तो श्री देवी जी के मन में आया, भगवती के मन में आया कि हमको प्रभु का प्यार नहीं मिला, इसलिए तो मैं आई थी गर्भ में, मुझे प्यार नहीं मिला। तो भगवान का प्यार पाने के लिए सुभद्रा जी फिर से वो सुभद्रा जी के रूप में प्रकट हुई। ये साक्षात भगवती महाशक्ति योग माया एकानंसा देवी ही हैं जो सुभद्रा जी के रूप में प्रकट हुई। और इतना प्यार है भगवान बलराम जी का और श्री कृष्ण का, जगन्नाथ जी का, कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कहीं झांकी नहीं है। सब जगह कहीं राधा रानी हैं, कहीं जानकी जी हैं, कहीं लक्ष्मी जी हैं पास में। यहाँ न लक्ष्मी जी न जानकी जी हैं, न राधा रानी हैं। यहाँ तो बीच में भाइयों के बीच में बहन बैठी हुई हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री नीलाचल धाम की जय, सर्व तीर्थराज महोदधि सागर की जय, श्री श्री राधा कांत मठ की जय, श्री गौर गंभीरा की जय, श्री नीलाचल क्षेत्र की जय, निताई गौर हरि बोल। महाभाव का आस्वादन महाप्रभु जी ने श्री जगन्नाथपुरी में ही किया। धन्य है वह जगन्नाथपुरी की भूमि। तो ये सुभद्रा जी का परिचय है। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। ये गीता जी का वो श्लोक और ये श्लोक केवल पाठांतर है, बाकी एक जैसा। जब जब धर्म का क्षय होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तदा तु भगवान ईश आत्मानं सृजते हरि। भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। यहाँ भगवान ने किसी अपने अंश या कला को नहीं भेजा, आत्मानं सृजते, स्वयं ही भगवान ने स्वयं को प्रकट किया है। नह्यस्य जन्मनो हेतुर कर्मणो वा महीपते आत्ममायाम विनेशस्य परस्य दृष्टुरात्मनः। कहते हैं भगवान की माया का विलास ही जीव के जन्म और मृत्यु का कारण है, और उनका अनुग्रह जब माया को अलग कर देते हैं तो वह जीव आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। किंतु भगवान जन्म लेते हुए भी अजन्मा रहते हैं। वे माया के अधीन नहीं होते, माया उनके अधीन रहती है। यह जीव माया के अधीन होता है, और इस माया के अधीन जीव को माया से मुक्ति कैसे मिलती है? बोले माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं वे मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। जब असुरों ने राजवेश धारण कर लिया, राजाओं के रूप में राक्षस ही पैदा हो गए, कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली और वे सारी धरती को रौंदने लगे। उसमें पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान बलराम जी अवतरित हुए। उन्होंने बड़ी बड़ी विलक्षण लीलाएं की हैं। देवता मन से भी उन लीलाओं का अनुमान नहीं कर सकते, शरीर से करने की बात तो बहुत दूर है। कर्माण्य परिमेयाणी मनसापि सुरेश्वरैः सह संकर्षण चक्रे भगवान मधुसूदन। कितनी अद्भुत बात है। कलौ जनिष्यमाणानां दुख शोकतमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम व्यतनोद्यशः। कहते हैं कि पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही भगवान ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले भक्तों पर बड़ी कृपा की और अपने पवित्र चरित्र का विस्तार किया, जिसके गान से श्रवण से जीवों का दुख शोक अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ समझे नहीं समझे? इसका अर्थ है कि केवल कंस को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान प्रकट नहीं हुए, व्यक्तिगत हमारे लिए भगवान ने अवतार लिया। सो केवल मम हित लागी,
वो केवल मेरे हित के लिए प्रभु प्रकट हुए। कैसे? यदि भगवान ने प्रकट होकर लीलाएं न की होती तो हम महीना भर से क्या कहते हो, आप क्या सुनते। और भगवान के चरित्रों को कहे सुने बिना, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को कहे सुना बिना जीवन कैसा हो सकता है, इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या आप? हे गिरिराज बाबा, हम सब पर ऐसी कृपा करें कि जीवन की अंतिम श्वास तक कभी भगवत भागवत चरित्र से हमारी उदासीनता न हो। अंतिम श्वास तक भगवत चरित्र ही गाते रहें, भागवत चरित्र ही गाते रहें, और गाते गाते सुनते सुनते आपके चरणों को हम लोग प्राप्त कर लें। यही जीवन का सार है। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थ वरे कृत सकृत श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासना। एक एक श्लोक कितने अद्भुत हैं। कहते महाराज जी, सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान की कथा। संतों के कानों के लिए तो ये कथा नहीं है, तब कथामृतम, ये साक्षात अमृत है। एक बार भी कान की अंजलि में भर करके इस कथामृत का आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। धुनते कर्म वासना। देखिए, मलिन वासना से ही पाप बनते हैं, और कर्म वासना ही नष्ट हो जाएगी तो कर्म राशि अपने आप क्षय हो जाएगी। हे परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दासार, कुरु, संजय, पांडुवंशी वीर, ये सब भगवान की लीलाओं की सराहना करते और भगवान की लीलाओं का आदर करते। भगवान का स्वरूप कैसा था, कैसा है? हे परीक्षित, स्निग्धस्मिते क्षितौदारैर् वाक्यैर्विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। क्या बढ़िया बात। भगवान का श्यामल सर्वांग सुंदर विग्रह, अपने मनोहर विग्रह से जो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला है, उस अपने मंगलमय स्वरूप से किसी भाग्यशाली जीव को और मुस्कुरा कर देख लिया, अपनी तिरछी चितवन से देख लिया। मीठी दो बात यदि किसी से कर ली तो कहते वह आनंद के समुद्र में डूब गया। उस जीव को फिर यह पता ही नहीं चला कि दुख होता क्या है, वो तो आनंद सिंधु में सराबोर हो गया। उसको उसका दुख सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया। कितनी अद्भुत भगवान की शोभा। कुछ नहीं करना ठाकुर जी को, खाली बड़ी बड़ी आंखों से थोड़ा से तिरछे करके देख लेना है, थोड़ा मुस्कुरा देना है, हैं? थोड़ा हंस देना है, बस इतने से ही बात बन गई। और कुछ बोल दें तब तो क्या कहना है। आहा, इतने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। कुंज बिहारी जी से पूछो, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो। सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो। बिन देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो। बिनु देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो। कितने सुंदर है। जिन आंखों को दर्शन होता है वे बोल नहीं सकती, और जो जिह्वा बोल सकती है वो देख नहीं सकती। कैसे वर्णन करें। कौन चितेरा है जो चित्र काढ़ेगा, उनका चित्र लिखेगा उनका। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण। भ्राजत कपोल शुभगम सविलास हासम। नित्योत्सवम न त्रिपुर दृश्य भी पिबन्त्यो। नार्यो नरास्य मुदिता कुपिता निवेश्य। यस्याननम, जिन श्याम सुंदर का मुख कमल। मकर कुंडल, मकर कुंडल
मकर के जैसी आकृति है जिन कुंडलों की। मकर माने मगर। ये क्यों है मकर कुंडल? अरे इनको देखना नहीं, इनके कुंडल की शोभा को देखता है जो जीव, वो इनके कुंडलों की शोभा में समा जाता है। जैसे मकर निगल जाता है ना, बिल्कुल भीतर बैठा लेता है, ऐसे इनके कुंडल भी प्रेमियों को निगल जाते हैं। मकर कुंडल चारु कर्ण, बड़े सुंदर कान है। भ्राजत कपोल शुभगम, ऐसे सुंदर रसगुल्ला जैसे गाल हैं। अब क्या कहें, क्या रसगुल्ला उनके सामने है, क्या मलदहा आम उनके सामने, कुछ नहीं, संसार की कोई उपमा है ही नहीं। भ्राजत कपोल, उभरे हुए सुंदर कपोल। सुभगम, बड़े सुभग कपोल हैं। कैसे कपोल हैं? कुछ झलक पानी हो तो कनक बिहारी जी के कपोल का दर्शन कर लो। भ्राजत कपोल सुभगम, सविलास हासम, बड़ी विलासपूर्ण हंसी है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी, असि ऐचि के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। आगे तो ऐसी बात सुखदेव जी ने कह दी कि हम क्या कहें उसके लिए। न्यौछावर हैं, बलि बलि जाते हैं श्री शुकाचार्य जी की। नित्योत्सवम, हम लोगों के जीवन में कभी कोई एक उत्सव होता है तो बाहर आ जाती है उत्सव, सब दुख भूल जाता है। पर ये उत्सव ये नहीं है कि नाच लेना, गा लेना, बजा लेना, हा हा ही हू कर लेना, ये उत्सव नहीं है। उत्सव क्या है? श्याम सुंदर नेत्रों का विषय बन जाएं, इससे बड़ा उत्सव और कोई दूसरा नहीं है। इनका दर्शन ही उत्सव है। नित्योत्सवम, इसलिए ब्रज में 6 ऋतुओं में 12 महीनों में अहर्निश उत्सव होता है, क्योंकि सब श्याम सुंदर के मुख छवि का अपलक नेत्रों से दर्शन करते हैं। नित्योत्सवम न तत्रिपुः, दर्शन करते करते ब्रजवासी तृप्त नहीं हो पाते हैं। दृश्य भी पिबन्त्यः, आंखों से रूप सुधा का पान करते हैं, पर आंखें तो आंखें हैं, ये निगोड़ी पलकें बीच में गिर जाती हैं। जैसे ही पलकें गिरती हैं तो नार्यो नराश्च मुदिता, दर्शनं कृत्वा मुदिता, दर्शन करके तो आनंद में भर जाते हैं, और जब बीच में पलक गिर जाती हैं तो निमेश्च कुपिता, निमी को गाली देने लग जाती हैं कि अरे निमी तू हमारी पलकन पे कायकू आए के बैठ गयो, लगे हमारा सौभाग्य को तू सहन नहीं कर पाए रहो है, यासों तू बीच में ही पलकन को गिराए दे। अरे विधाता जड उदीक्षताम पक्ष्म कृद्रसाम, अरे विधाता तेने पलक हमको कायको दे देनी है। गोपी कहती काऊ कुशल चिकित्सक को बुलाओ और इन पलकों को ही कटवा डालो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, पलक नहीं होंगे तो अपलक प्रियतम का दर्शन होगा। एक श्लोक में सौंदर्य, 2 श्लोकों में सौंदर्य, तीसरा श्लोक पूरी कृष्ण कथा सुना रहे हैं हम। अब आप लोग ये मत कहना कि भागवत अधूरी रह गई।